हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब जो न्यूमेरिकल है वो हमारे स्टैंडर्ड केस के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं। इसमें क्या गिवन है? सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ऑफ स्पैन एल। तो इंटायर स्पैन जो है हमारा वो एल है, ठीक है, कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। एक सेंट्रल पॉइंट लोड जो है उसने कैरी किया है, उसकी इंटेंसिटी है डब्ल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक बीम को ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे एक सिंगल पॉइंट लोड जो है डब्ल्यू इंटेंसिटी का एक्ट हुआ है। ठीक है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको ड्रॉ करना है हमको, सिंपली सपोर्टेड बीम। देन इसके सेंटर में, सेंटर ऑफ द स्पैन, डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड एक्ट हुआ है। इंटायर लेंथ जो है वो हमारी है एल। ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी। ठीक है, रिएक्शंस भी मार्क कर लेंगे उसकी। ये हो जाएगा आर ए और ये हो जाएगा आर बी। ठीक है, तो सेंटर पे एक्ट हुआ है लोड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका L डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ स्पैन, और ये भी हो जाएगा हमारा L डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका क्या करना है हमको, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड केस का न्यूमेरिकल है, ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछता है। ओके, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, रिएक्शंस कैलकुलेशन करना है। सो स्टेप नंबर 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें लेना है समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। देन उसके बाद में क्या करना है, समेशन ऑफ Fy देखना है। तो ये अपवर्ड जा रहा है हमारा, तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, आर ए पॉजिटिव। देन आर बी जो है वो भी अपवर्ड जा रहा है, उसको भी पॉजिटिव लेना है, प्लस आर बी। देन डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, उसको लेना है नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस डब्ल्यू को उधर लेके चलते हैं, वो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देन वी हैव टू टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पे मोमेंट लेना है, तो ये ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है हमको। ठीक है, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज है, इंटेंसिटी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका L डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग L डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद में ये आर बी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आपका। ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस ले लेंगे, माइनस आर बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका L, माइनस आर बी मल्टीप्लाइड बाय L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ये नेगेटिव है, उधर जाने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका WL डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर बी मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, तो ये L के साथ में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आर बी की जो वैल्यू मिल गई हमको, आर बी इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आर बी की वैल्यू आ गई आपकी W डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये आर बी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते हैं। पुट आर बी इज इक्वल टू W बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देन इट विल बिकम आर ए प्लस W बाय 2 is equal to W. Okay, then RA is equal to W minus W divided by 2. ठीक है, so 1W minus 1 by 2 W, so it is W divided by 2. So RA is W divided by 2. ठीक है, तो इंटेंसिटी देखिए दोनों भी सेम है, रिएक्शंस आर ए देखेंगे तो वो भी W बाई 2 है और आर बी जो है वो भी W डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं इसको, आर ए इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2 एंड आर बी इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो W इंटेंसिटी का लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, W इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन जो है वो हमको रिएक्शंस कैलकुलेशन जो फर्स्ट स्टेप है हमारी उसमें कैरिड आउट करना है। स्टेप नंबर 2 में जो है वो हमको शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैरिड आउट करना है। सो स्टेप नंबर 2, SF कैलकुलेशन। साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड
नेगेटिव. ओके, सो shear force at A left, shear force at A left is equal to 0. Then shear force at A right is equal to, ठीक है, A के राइट में आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, आर ए आ गया अपवर्ड पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, W डिवाइडेड बाई 2. देन shear force at इसको C पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, C पॉइंट, तो C लेफ्ट, shear force at C लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, C के लेफ्ट में यहाँ पर ले लेंगे हम लोग shear force at C लेफ्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा W डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लोड आया नहीं है, जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही रहेंगी, W डिवाइडेड बाई 2. देन shear force at C राइट, C के राइट में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चले गए, ये W डाउनवर्ड W आ गया, ठीक है, तो उसको ले लेना है हमको, W डिवाइडेड बाई 2 माइनस W, ठीक है, सो 1/2 माइनस 1, सो इट विल बिकम माइनस W डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. देन उसके बाद में shear force at B लेफ्ट, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी लोड आया नहीं है, ठीक है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर है तो वही उतनी ही इंटेंसिटी जो है बी के लेफ्ट में रहेंगे, बी सी राइट में जितनी है बी लेफ्ट में भी उतनी रहेंगी, माइनस W डिवाइडेड बाई 2. देन shear force at बी राइट, ठीक है, तो माइनस W डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये प्लस W डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो ले लेंगे हम लोग, प्लस W डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये हमारा हो गया shear force कैलकुलेशन. उसमें हमने क्या लिया, A लेफ्ट लिया, देन A राइट लिया, देन C लेफ्ट, C राइट, B लेफ्ट एंड B राइट. तो देखिए यहाँ पर shear force at A लेफ्ट वो 0 हो गया, shear force at B राइट जो है वो भी हमारा 0 हो गया, ठीक है. अब इसका डायग्राम जो है shear force डायग्राम वो हमको प्लॉट करना है, ठीक है, तो shear force डायग्राम ले लेते हैं. तो अपवर्ड जो पोर्शन रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड नीचे का पोर्शन जो रहेगा वो हमारा निगेटिव पोर्शन रहेगा, ठीक है. 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये हो गया shear force at A लेफ्ट इज इक्वल टू 0. देन shear force at A राइट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसको इंक्रीज कर देते थोड़ा, W डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया. देन उसके बाद में shear force at C लेफ्ट, ठीक है, तो C लेफ्ट में भी कंटिन्यू है, W डिवाइडेड बाई 2. देन उसके बाद में क्या हुआ है, shear force at C राइट वो माइनस W डिवाइडेड बाई 2, C के राइट में, मतलब यही पॉइंट में नीचे जाना है सेम, ठीक है, निगेटिव में, तो ये हो गया हमारा W डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस पोर्शन है. देन उसके बाद में कंटिन्यू है, माइनस W बाई 2, देन 0, ठीक है, इतना पोर्शन जो है हमारा वो पॉजिटिव है और ये पोर्शन जो है वो निगेटिव पोर्शन है, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, ये टोटल डायग्राम हो गई है हमारी shear force डायग्राम, ठीक है. तो shear force कैलकुलेशन में इतना पार्ट करना है हमको, और shear force डायग्राम, ये shear force डायग्राम जो है वो प्लॉट करनी है इसकी कैलकुलेशन के बेस के ऊपर में. स्टेप नंबर 3 में जो है वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन जो है वो हमको करना है. देन स्टेप नंबर 3 BM कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन लेना है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको लेना है नेगेटिव. ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, A पॉइंट पे 0, कोई डिस्टेंस नहीं है तो A पॉइंट पे 0 हो जाएगा. देन बेंडिंग मोमेंट एट C, ठीक है, तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेना है हमको, तो C पॉइंट पे थंब को रखेंगे, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करेंगे, ठीक है. तो देखिए ये कितना है, W डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाई 2. बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू, ठीक है, तो RE की इंटेंसिटी है W डिवाइडेड बाई 2 रिएक्शन. देन उसके बाद में डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड, तो डिस्टेंस कितना है आपका L डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बिकम WL डिवाइडेड बाई 4. देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू, तो B पे लेंगे अब बेंडिंग मोमेंट, मतलब ये पॉइंट पे लेना है B पॉइंट पे, ठीक है. तो पहला देखिए RA है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, इसलिए हम लोग ले लेंगे उसको, तो W डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय होल डिस्टेंस दैट इज L. देन ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये W, ठीक है, तो इसलिए माइनस लेंगे इसको, माइनस
W मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा WL डिवाइडेड बाय 2 माइनस WL डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट A वो हो गया 0, बेंडिंग मोमेंट एट C वो हो गया WL बाय 4, देन बेंडिंग मोमेंट एट B जो है वो हमारा हो गया 0, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट कर लेनी है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ का पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो A पे 0 है, C पर WL डिवाइडेड बाय 4 इतनी इंटेंसिटी है, देन उसके बाद में ये पोर्शन इतना पॉजिटिव पोर्शन आ गया, ठीक है। इसको एच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन इसमें करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बेंडिंग मोमेंट एट A निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट C निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट B निकालना है, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंटर में एक्ट हो रही है वो हमको दिखा देनी है। इतना कैलकुलेशन, अगर ये क्वेश्चन आपका केस में आता है क्वेश्चन कि ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन कैरिंग L, देन सेंट्रल पॉइंट लोड जो है वो W दिया हुआ है, ठीक है। इतना इंटेंसिटी का दिया है, तो इतना कैलकुलेशंस जो है वो हमको कैरिड आउट करना पड़ेगा इसमें।